गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं जिसमें कल तक हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ा था। आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस अर्थात भविष्य में होने वाला कोई कार्य कुछ पूरा हो चुका और फिर भी और कुछ जारी भी है। इसमें सर्वप्रथम हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस माने सकारात्मक वाक्य। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। वे 7 बजे से स्टेडियम में क्रिकेट खेल रहे होंगे। मैं 2 घंटे से लिखित कार्य कर रहा हूंगा। तुम सोमवार से कर वसूल रहे होगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ अंत में आया है रहे होंगे, रहा हूँगा, रहे होंगे और साथ ही साथ पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है। अर्थात भविष्य में कोई कार्य पहले से शुरू होकर के और बाद तक चलता रहेगा। तो वहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। पहचान। हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे शब्द आते हैं तथा समय दिया रहता है। वो चाहे पॉइंट ऑफ टाइम हो चाहे पीरियड ऑफ टाइम हो। अनुवाद के नियम। आई भी कर्ता के साथ सैल है बीन। परफेक्ट में हम लोगों ने सैल है और विल है पढ़ा था। यहां सैल है बीन और विल है बीन। तो आई भी कर्ता के साथ सैल है बीन तथा मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाई जाती है जैसा वाक्य नंबर 2 में। और आई भी के अतिरिक्त अन्य कर्ताओं के साथ चाहे वह यू हो, ही, सी, इट, राम, श्याम, मोहन, दे सभी के साथ विल है बीन तथा मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाई जाती है। अनुवाद का क्रम रहेगा। सर्वप्रथम सब्जेक्ट, इसके बाद विल है बीन या सैल है बीन, इसके बाद वर्ब में आईएनजी और इसके बाद ऑब्जेक्ट तथा आगे अन्य कॉम्प्लीमेंट और इसके बाद सिंस या फॉर। अगर पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है तो सिंस, अगर पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है तो फॉर। अब आए हम अनुवाद देखते हैं। पहला, वे 7 बजे से स्टेडियम में क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो वे की अंग्रेजी हो जाएगा दे और दे के साथ विल हैव का प्रयोग होगा। दे विल हैव बीन प्लेइंग। प्ले है मुख्य क्रिया खेलना तो प्ले में आईएनजी लग जाएगा। दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट इन स्टेडियम। अब चूंकि यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम दिया है 7 बजे से तो सिंस 7 o'clock। मैं 2 घंटे से लिखित कार्य कर रहा हूँगा। अब मैं आया है तो आई होगा, आई के साथ शैल हैव बीन। आई शैल हैव बीन डूइंग रिटन वर्क फॉर 2 hours। यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम न दे करके यहाँ पीरियड ऑफ टाइम दिया है 2 घंटे अवध दिया गया है तो यहाँ क्या हो जाएगा फॉर 2 hours। तुम सोमवार से कर वसूल रहे होगे। तुम्हारे लिए, तुम के लिए आएगा यू। यू विल हैव बीन रिकवरिंग टैक्स। कर वसूलना माने रिकवरिंग टैक्स, रिकवर करना टैक्स। तो यू विल हैव बीन रिकवरिंग टैक्स सिंस मंडे। क्योंकि यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम दिया है सोमवार से तो सिंस मंडे। अब इसी आधार पर जैसा कि मैंने ऊपर में बताया आप लोगों को अनुवाद करने का नियम, उसी आधार पर एक्सरसाइज दी गई है और एक्सरसाइज को आप लोगों को करना है। जैसा कि मैंने यहाँ एक्सरसाइज में अनुवाद कर दिया है, आप लोग भी कॉपी में अनुवाद करेंगे, इसको पढ़ेंगे और अनुवाद करेंगे और मुझे व्हाट्सएप करके भेजेंगे। पहला, निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। पहला वाक्य है लड़का 2 घंटे से नहा रहा होगा। तो लड़का है, लड़का का अंग्रेजी बॉय होगा तो द बॉय। अब बॉय है तो विल हैव का प्रयोग होगा। द बॉय विल हैव बीन। नहा रहा होगा, नहाने की क्रिया होती, नहाने की अंग्रेजी होती बाथ तो बाथिंग। तो द बॉय विल हैव बीन बाथिंग। यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम में देकर के पीरियड दिया गया है लड़का 2 घंटे से तो फॉर 2 hours। द बॉय विल हैव बीन बाथिंग फॉर 2 hours। माली 2 बजे से अंगूर तोड़ रहा होगा। 2 बजे यहाँ दिया है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया है
तो सिंस का प्रयोग होगा आगे चल के। माली है तो माली का अंग्रेजी द गार्डनर विल हैव बीन, अंगूर का ग्रेप होता है और तोड़ रहा होगा, तोड़ना होता प्लक, तो प्लकिंग। द गार्डनर विल हैव बीन प्लकिंग ग्रेप्स सिंस 2 o'clock। मरीज सुबह से डॉक्टर का इंतजार कर रहा होगा। मरीज द पेशेंट विल हैव बीन वेटिंग, इंतजार करना, वेट तो आईएनजी लग जाएगा। द पेशेंट विल हैव बीन वेटिंग फॉर डॉक्टर सिंस मॉर्निंग, सुबह से, पॉइंट ऑफ टाइम है। शेर 1 बजे से शिकार तलाश रहा होगा। द लायन विल हैव बीन सर्चिंग फॉर हंट सिंस 1 o'clock। मैं 2 दिन से ईश्वर की प्रार्थना कर रहा हूँगा। मैं आया है तो आई के साथ शैल हैव। आई शैल हैव बीन प्रेइंग टू गॉड फॉर 2 days। वह 1 वर्ष से कोशिश करता रहेगा, 1 वर्ष तक कोशिश करता रहेगा। He will have been trying till 1 year। He will have been trying till 1 year। आप लोग इस एक्सरसाइज का अनुवाद करके मुझे व्हाट्सएप करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।